हेलो दोस्तों, आप सभी को ये बिल्डिंग के बारे में तो पता ही होगा और काफी सारे लोगों को ये टावर के बारे में पता ही होगा। पर क्या आप में से किसी को भी ये पता है कि ये टावर किसने बनाया है? ये बिल्डिंग फेमस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सैमसंग ने बनाया है। इतना ही नहीं, ये मिलिट्री टैंक्स जो आप देख रहे हो ये भी सैमसंग कंपनी ही बनाती है। बड़े बड़े पोर्ट्स, शिप्स और स्काई स्क्रैपर से लेकर के एक छोटे से छोटे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को भी सैमसंग बनाती है। इतने बड़े कंपनी की शुरुआत एक छोटे से फर्म से हुई थी जो ग्रोसरी की ट्रेडिंग किया करती थी और फिर धीरे धीरे सैमसंग शुगर मिनरल्स में एक्सपांड होती गई और फिर 1950s में सिक्योरिटीज, इंश्योरेंस और रिटेल में, 1960s में इलेक्ट्रॉनिक्स में और 1990s तक वो इंटरनेशनल मार्केट में काफी आगे पहुंच चुकी थी। आज सैमसंग 80 डिफरेंट बिजनेसेस और एफिलिएटेड से बना हुआ है। ये सभी बिजनेसेस कमर्शियली और लीगली इंडिपेंडेंट है, पर फिर भी साथ में जुड़े हुए हैं एक सिंपल सी फिलॉसफी से। बताता हूं कैसे। अगर आप सोचो इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन की, तो आती है सैमसंग इंजीनियरिंग, सैमसंग कंस्ट्रक्शन, सैमसंग कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट और सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज। सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज जायंट शिप्स बनाती है और दोस्तों ये फर्म 2010 में वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट शिप बिल्डर बाय रेवेन्यू बनी थी। अगर आप सोचते हो फाइनेंस की, तो सैमसंग लाइफ इंश्योरेंस, सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मैनेजमेंट आती है। अगर आप सोचते हो मेडिकल की, तो सैमसंग बायोलॉजिक्स आती है। सैमसंग काफी सारे मेडिकल सप्लाई भी करती है और उसके काफी सारे मेडिकल सेंटर्स भी है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि सैमसंग मिलिट्री टैंक्स भी बनाती है और उसके साथ ही साथ सैमसंग ट्रक्स और कार्स भी मैन्युफैक्चर करती है। सैमसंग की सबसे मजेदार बात यह है कि वो अपने नॉन प्रॉफिट मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन को 750 करोड़ देती है। उसके केमिकल ब्रांच में सैमसंग पेट्रोकेमिकल्स, सैमसंग की मार्केटिंग कंपनीज होटल बिजनेस भी है। सैमसंग की कंपनीज एरोनॉटिक सर्विलियंस और वेपन डेवलपमेंट में काम करती है। वो K9 थंडर और जेट इंजिन जैसे टैंक्स बनाती है। दोस्तों, सैमसंग के इतने सारे मार्केट में एंटर होना और सब में तरक्की कमाना का एक ही कारण है कि उनका रिसर्च और डेवलपमेंट वर्क। उनके पास 69,000 एम्प्लॉइज है सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। सैमसंग ने साउथ कोरिया में अपनी सिटी बनाई है जिसे सैमसंग डिजिटल सिटी कहते हैं। सैमसंग सिटी 390 एकर्स में फैली हुई है जिसमें 35,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। 4 लैंडमार्क ऑफिस है, 131 नॉर्मल साइज बिल्डिंग है और काफी सारे रिक्रिएशनल फैसिलिटीज है जैसे स्पोर्ट्स ग्राउंड, रेस्ट रूम, प्ले एरिया। इंजीनियर्स, डेवलपर्स और डिजाइनर एफिशिएंटली और प्रोडक्टिव काम करने के लिए अपना काम कभी भी शाम 6 बजे से पहले कर सकते हैं। इसे सैमसंग स्मार्ट वर्क कहता है। दोस्तों, दिवाली पास आ रही है और हर साल आप लोग फायर क्रैकर जलाते होंगे, पर इस साल पैंडेमिक की वजह से ऐसा माना गया है कि हर 3 कोविड रिकवर्ड पेशेंट में से एक को सीरियस लंग इन्फेक्शन होता है जिसे पोस्ट कोविड कहते हैं। तो इस साल फायर क्रैकर्स और वो सब चीज़ जिसके कारण एयर पोल्यूशन हो उनको अवॉइड करना चाहिए। ऐसे करने से हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं। और एक छोटा सा मैसेज, सब लोग दिवाली में कुछ ना कुछ खरीदने वाले ही हैं। इस पैंडेमिक की वजह से हमारी कंट्री के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पूरी तरह बिखर चुके हैं और कई सारे जॉब लॉसेस भी हुए हैं, पर फिर भी हमें हमारे कंट्री के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अपलिफ्ट करना होगा और इसके लिए हमें एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देना होगा। एक सिंपल सा तरीका है, आप अपने सामान लोकल शॉप्स और स्ट्रीट वेंडर के पास से खरीदिए बिना कोई बार्गेनिंग किए। जैसे पीएम नरेंद्र मोदी का कैंपेन है वोकल फॉर लोकल। अगर पूरे भारत में से सिर्फ 10% लोग भी यह काम करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब भारत में से भी सैमसंग जैसी एक कंपनी बनेगी। इस चीज़ को करने के लिए सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट और कोऑपरेशन चाहिए।